हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। होप करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कैसे हम खुद से एक अपना टेलविन सीएसएस के जैसा कुछ बना सकते हैं, और वो भी बिल्कुल जावास्क्रिप्ट यूज करके। तो हाँ, इस वीडियो के थ्रू हमें ये तो पता चल जाएगा कि टेलविन बिहाइंड द सीन कैसे काम करता है, थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट भी और डॉम भी आइडिया आ जाएगा, और अल्टीमेटली तो हम टेलविन बना ही रहे हैं। तो चलो स्टार्ट करते वीडियो और बनाते हैं टेलविन सीएसएस यूजिंग जावास्क्रिप्ट। एज्यूम करता हूँ कि मेरा जो स्क्रीन है ये आप सबको क्लियरली विजिबल हो रहा होगा। तो देखो, मैंने 3 फाइल क्रिएट किया है। पहला है हमारा index.html, दूसरा है हमारा main.js जो कि हमारा मेन जावास्क्रिप्ट फाइल होगा, तीसरा जो है वो है tailwind css या tailwind js। मैंने ये भी जावास्क्रिप्ट फाइल ही है। तो अब चलते हैं, और मैंने यहाँ पर तो सिंपल बॉयलर प्लेट कोड लिख दिया है जो HTML का होता है। इस पे मैंने स्क्रिप्ट टैग पे ये जो मेन जेस है इसको एज अ मॉड्यूल, टाइप क्या है इसका मॉड्यूल करके मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। इस main.js में क्या है, main.js पे मैंने अपना टेलविन का जो फाइल है उसको इंपोर्ट कर लिया है, और टेलविन करके यहाँ पर एक मेथड मैंने बनाया है। इस मेथड को मैंने यहाँ पर कॉल कर लिया है। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है। तो अभी क्या करता हूँ, मैं इसको ना थोड़ा लाइव सर्वर पे ओपन कर लेते हैं और देखते हैं सब कुछ प्रॉपरली चल रहा है कि नहीं। ओके, तो मेरा व्हाइट स्क्रीन आ गया। एक बार मैं इंस्पेक्ट पे जाता हूँ और यहाँ पर रिलोड कर देता हूँ। यहाँ पर कह रहा है टेलविन, ये कुछ कहता है, एक्चुअली ये एरर आता है नॉर्मली। तो इसे फिक्स करने के लिए ना हम यहाँ पर tailwind.js ऐड कर सकते हैं, और यहाँ पर देखो हेलो फ्रॉम माय टेलविन, ये यहाँ पर आ गया। तो मतलब कि मेरा जो ये टेलविन जेएस का है, इसका जो ये टेलविन फंक्शन ये रन कर रहा है परफेक्टली। ओके, तो मैं ना इसको थोड़ा नीचे ले लेता हूँ और ऊपर एक काम करेंगे, और ये काम ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको पता ही होगा, जब भी हम कुछ भी स्टाइलिंग वगैरह करते हैं तो हमारा एक कॉमन प्रैक्टिस है कि हम स्टाइल टैग पे जाके जो बेसिक स्टाइलिंग है, जैसे कि मार्जिन को डिफॉल्ट 0 कर देना, पैडिंग को डिफॉल्ट 0 कर देना, ये कुछ कुछ करते हैं। हर वेबसाइट में, हर वेब पेज में हम ये करते हैं। तो ये काम सबसे पहले कर लेते हैं। कैसे करेंगे, वही मैं टेलविन पे जाऊंगा। यहाँ पर मैं एक फंक्शन करूंगा जो कि होगा फंक्शन, और मैं कहूंगा रीसेट डिफॉल्ट स्टाइलिंग। और इस फंक्शन के अंदर मैं क्या करूंगा, स्पेलिंग गलत लिखा है क्या, फंक्शन, यस। तो इस फंक्शन के अंदर मैं कुछ कुछ कोड कॉपी कर लेता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने क्या किया है, एक एलिमेंट क्रिएट किया है डॉक्यूमेंट के अंदर, डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट। ये क्या करता है, ये हमारे लिए एक एलिमेंट क्रिएट करता है। हम एलिमेंट कैसा क्रिएट करेंगे, स्टाइल एलिमेंट क्रिएट करेंगे। ओके, और स्टाइल एलिमेंट के अंदर हम इनर HTML सेट कर दे रहे, वही जो हम बाय डिफॉल्ट करते हैं। क्या किया हमने, मार्जिन को 0 कर दिया। इसको मैं थोड़ा फॉर्मेट कर देता हूँ ताकि आप लोग आसानी से इसे एडजस्ट कर पाओ कि यहाँ पर क्या हो रहा होगा एक्चुअली। तो बॉक्स साइजिंग, पैडिंग हमारा 0 होगा, बॉक्स साइजिंग बॉर्डर बॉक्स होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन होगा, फॉन्ट फैमिली, ये कुछ फॉन्ट फैमिली जो मैं मोस्टली यूज करता हूँ वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है। मैं इसको सेव करूंगा, और अगर अब मैं चलता हूँ क्रोम में, तो अभी तो कुछ हुआ ही नहीं क्योंकि हमने कुछ देखा ही नहीं है। बट डेफिनेटली क्या होना चाहिए, अगर मैं अभी बॉडी में जाके स्क्रिप्ट टैग को ना मैं थोड़ा बॉडी से बाहर ले लेता हूँ। अगर मैं अभी बॉडी में चल के मान लो कुछ H1 ले रहा हूँ हेलो करके, तो देखना हेलो यहाँ पर साइड में आ गया, सम काइंड ऑफ फॉन्ट अटैच विथ इट। सो लेट्स सी, देखते हैं क्या क्या और हमें करना है। तो हमने जो स्टाइल है वो डिफॉल्ट तो रिसेट कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साइड में अदरवाइज मार्जिन आता है। इसे चेक कैसे करें, ये अगर स्टाइल को अपेंड करना बंद कर दे, ये जो फंक्शन है इसे चेक करने के लिए हमें ये फंक्शन को कॉल भी तो करना पड़ेगा। ये फंक्शन हमने कॉल नहीं किया कहीं, रिसेट स्टाइल डिफॉल्ट स्टाइल, इस फंक्शन को कॉल कर लेंगे तो देखो यहाँ पर हमारा जो डिफॉल्ट स्टाइल है वो थोड़ा बहुत इंप्रूव हो गया है। ओके, तो अब आगे बढ़ने से पहले थोड़ा बहुत टेलविन सीएसएस को समझना जरूरी है, अदरवाइज क्या है, हम इस प्रोजेक्ट को कंटिन्यू ही नहीं कर पाएंगे। तो मैंने यहाँ पर playtailwindcss.com पे आ चुका हूँ। यहाँ पर हम टेलविन सीएसएस एक्चुअली लिख सकते हैं, ये उन्होंने बना रखा है टेलविन सीएसएस वालों ने। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मान लो अभी के लिए मैं एक डिव ले लेता हूँ, ठीक है, और मैंने एक डिव लिया। इस डिव में थोड़ा मैं स्टाइलिंग लिख देता हूँ ताकि चीजें थोड़ा क्लियर हो। एक्चुअली स्टाइलिंग नहीं, हम यहाँ पर क्लासेस लिखेंगे। तो क्लासेस में मान लो कि मैंने लिखा है कि जो विड्थ है वो ना फुल होना चाहिए, आपका जो मिन हाइट है ये ना स्क्रीन होना चाहिए, ऐसा कुछ कुछ हम लिखते हैं। इसका बीजी में थोड़ी देर के लिए अभी डार्क या फिर ग्रे 100 कर देता हूँ, या फिर 900 700। तो अभी ये बेरली, मतलब हमें थोड़ा आंखों को जोर कम लगेगा ये देखने के लिए। यहाँ पर क्या है कि देखो, हम ना क्लासेस लिखते हैं और ऑटोमेटिकली सीएसएस अप्लाई हो जाता है। इसे समझने के लिए यहाँ पर मैं एक H1 टैग लिखता हूँ और जिसमें लिखता हूँ हेलो वर्ल्ड।
ओके, यहाँ पर देखो हेलो वर्ल्ड आ गया, बहुत ही छोटा आया है। हमें पता है कि ये एक हेडिंग है जो कि थोड़ा बहुत बड़ा साइज का होना चाहिए, बट यहाँ पर तो ये छोटा दिख रहा है क्योंकि टेलविन ना बाय डिफॉल्ट सारे स्टाइलिंग को रीसेट कर देता है, जो हम अभी के लिए तो नहीं करेंगे। पर हमें जो समझना है वो हम यहाँ समझेंगे कि मान लो मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे? तो मैं यहाँ पर एक क्लास लिखूंगा टेक्स्ट हाइफन रेड, और रेड में ना मैं यहाँ पर इसका विड्थ या फिर हम इसका शेड्स दे सकते हैं। अगर मैं टेलविन के ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन पे जाऊं, एक बार चल के देख लेते हैं। ये हम आ गए और यहाँ पर अगर हम सर्च करें कलर्स, तो देखो इनके कलर्स के ना एक रेंज है फ्रॉम 50 टू 950 900। तो हम ना यहाँ पर शेड्स दे सकते हैं कलर के। तो मैं ना रेड का एक काम करता हूँ, मैं रेड के थोड़े 700 शेड्स दे दूं। तो देखो यहाँ पर कलर अप्लाई हुआ है। अब यहाँ पर ये डार्क बैकग्राउंड है, ये ठीक से विजिबल नहीं हो रहा, तो मैं इसे 300 दूं तो ये ठीक से विजिबल होगा। अब अगर इसी तरह से मुझे टेक्स्ट का साइज इंक्रीज करना है, तो वो करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं टेक्स्ट उसका साइज, और हमारे पास बहुत सारे ये लोग प्रोवाइड करते हैं लाइक 3XL। इससे क्या हुआ, देखो फॉन्ट थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। अब क्या करते हैं, इसको ना थोड़ा बोल्ड करते हैं। तो क्या मैं बोल्ड लिख दूं या फिर लिख दूं फॉन्ट बोल्ड? इसे देखो फॉन्ट बोल्ड हो गया। अब अगर मुझे इसको इटैलिक करना है तो क्या मैं इटैलिक लिख दूं? ये इटैलिक भी हो गया। अगर मुझे इसको थोड़ा बहुत मतलब अंडरस्कोर या अपर केस करके देखते हैं, अपर केस, तो देखो ये अपर केस हो रहा है। कैपिटलाइज करके देखे, कैपिटलाइज, देखो ये W जो है ये भी कैपिटल हो गया, राइट। तो हमें क्या समझना है कि इसे कैसे बनाए, इसका थोड़ा अप्रोच देखते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक्सकैलीड्रॉ ओपन कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए और फिर देखते हैं। मान लो मेरे पास कुछ इसमें क्या है, टेक्स्ट रेड और फिर एक नंबर है 500। ओके, तो ये एक क्लास है, इसे थोड़ा जूम कर ले, क्या कर लेते हैं, इजी होगा आंखों को देखने के लिए। अब ये ना क्लासेस के अंदर ये एक्चुअली क्या है, किसी भी क्लास के अंदर ये लिखा गया होगा। हमें क्या करना है, मान लो एक एलिमेंट है H1, राइट, एक H1 है, उसके अंदर कुछ क्लास है, क्लास के अंदर ये लिखा है। क्या हम इस H1 के जो क्लासेस है उस प्रॉपर्टीज को जावास्क्रिप्ट से ले सकते हैं? अगर ले सकते हैं तो हम थोड़ा बहुत इसके ऊपर कुछ तो करेंगे प्रोसेसिंग, ताकि हम टेलविन CSS या फिर CSS जनरेट कर पाए, राइट। तो उसके बाद क्या करें, अगर मुझे ये क्लासेस मिल गया, ऐसा कर सकते हैं हम कि मैं ये क्लास पहले ग्रैब करूंगा, क्योंकि मुझे तो एलिमेंट पता है तभी तो मैं उसका क्लास ग्रैब कर रहा हूँ। उसके बाद हमें यहाँ करना क्या है कि ये जो टेक्स्ट है इसके ऊपर ना ऐसे सेग्रीगेट कर देंगे, ऐसे डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिलेगा, 3 वैल्यू मिलेगा। एक तो टेक्स्ट, दूसरा क्या है रेड, और फिर है शेड्स। ओके, थोड़ा बहुत तो क्लियर हुआ कि अगर ये टेक्स्ट है मतलब ये टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई होगा, और अगर ये रेड है मतलब कुछ कलर होगा, और अगर ये ना ये उसका कुछ शेड्स वगैरह कहेगा। तो अगर ये हम समझ पा रहे तो शायद हम थोड़ा बहुत स्टाइलिंग इसके ऊपर जावास्क्रिप्ट से अप्लाई कर सकते हैं। तो चलो ट्राई करते हैं ये करने का। तो हमने अभी तक टेलविन का थोड़ा तो समझ लिया कैसे क्या हो रहा होगा। ओके, तो अभी तक हमने टेलविन का थोड़ा बहुत तो समझ ही लिया है कि टेलविन असल में क्या करता है। थोड़ा और कोड लिखते हैं। क्या करें ना, अगर मुझे ऐसा कुछ लिखना है कि मेरे HTML के अंदर जितने एलिमेंट है उन सब के जो क्लास नेम है वो मुझे मिल जाए, ऐसा कुछ करना है मुझे, तो क्या हम कर सकते हैं? चलो ट्राई करते हैं। एक काम करते हैं, सारे एलिमेंट लेके कोई टेक्निक है क्या, मतलब HTML के अंदर जितने मैंने एलिमेंट लिखे वो सारे मुझे चाहिए। तो मैं एक काम करता हूँ, एक डॉक्यूमेंट, सॉरी मैं क्या करता हूँ, एक कॉन्स्ट बना लेता हूँ, राइट। कॉन्स्ट एलिमेंट्स करके एक वेरिएबल बना लेता हूँ। इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल, और अगर यहाँ पर मैं स्टार लिख दूं, इसका मतलब क्या होगा कि जितने एलिमेंट्स है वो मुझे सारे मिल जाए। एक काम करें, इसको कंसोल करके देखते हैं एक बार कि क्या होता है, राइट। तो एलिमेंट्स पे गया, मैं कंसोल किया, एक बार के लिए मैं अपने प्रोजेक्ट पे आता हूँ। यहाँ पर देखो मुझे सारे मिल तो रही है, देखो कुछ ये देखो, पहले हमारा HTML है, फिर हेड है, क्या मिल रहा है। अगर हम गौर से देखें, मैं अगर यहाँ जाऊँ तो हम देख सकते हैं पहले मुझे HTML मिला, फिर हेड मिला, फिर क्या मिला, फिर मुझे मेटा मिला, मतलब कि जितने एलिमेंट है सारे मुझे मिल रहे हैं। फिर मेटा मिला, फिर मतलब टाइटल मिला, फिर हेड तो मिला ही था, फिर बॉडी मिला, फिर H1 मिला, फिर स्क्रिप्ट मिला, ऐसे ही मिल रहा है। एक बार फिर से देखते हैं स्क्रिप्ट, तो सारे एलिमेंट मुझे इस तरह से मिल रहा है। तो यहाँ पर कंसोल करते हैं और हमें सारे एलिमेंट्स दिख जाते हैं। मैं क्या करता हूँ, एक छोटा चेंज करता हूँ। यहाँ पर अगर मैं लिख दूं क्लास जाके इस H1 के अंदर, और मैं यहाँ पर हेलो एक कुछ क्लास लिख देता हूँ,
मुझे वो क्लास को फेच करना है। देखते हैं कैसे कर पाते हैं। मैं क्या करता हूँ, अगर मैं एलिमेंट्स के अंदर फॉर ईच लूप लगा दूं, ओके, फॉर ईच लूप, और इसमें मुझे क्या मिलेगा, एलिमेंट्स मिलेगा, एलिमेंट मिलेगा पर्टिकुलर। हर एक इटरेशन में मुझे एक पर्टिकुलर एलिमेंट मिलेगा। अगर अब मैं यहाँ पर console.log एलिमेंट करूँ तो चलेगा ना, चलेगा एलिमेंट। तो मैं एक बार जाता हूँ और यहाँ पर मुझे सारे एलिमेंट्स मिल तो रहे हैं परफेक्टली। क्या मैं यहाँ पर डॉट क्लास लिस्ट कर दूं? करते हैं, देखते क्या होता है। तो कुछ तो देखो एम्प्टी वैल्यूज आ रहे हैं, और कहीं पर जैसे ये देखो इसमें हेलो आ रहा है, ओके। तो मैं यहाँ पर अगर एक चेक लिखूं, इफ अगर ये नॉट है, नॉट ऐसे, तो तुम रिटर्न कर दो नल। अदरवाइज तुम क्या करो, एक काम करते, इधर रन नल नहीं रिटर्न करते, यहाँ पर एक काम करते हैं, इफ ऐसा होता है तो तुम रिटर्न कर दो फंक्शन से रिटर्न। तो एक काम करते हैं, ऐसा करते हैं, इफ क्लास लिस्ट डॉट, तो डॉट जो है इसका लेंथ आएगा प्रॉपर्टी, क्योंकि अल्टीमेटली ये क्या है, ये भी एक एरे ही कंटेन करेगा, राइट। क्योंकि देखो ये कुछ एरे लाइक कंटेन कर रहा है, जैसे ये देखो। मैं अगर लेंथ प्रॉपर्टी से इसे यूज कर पाऊँ तो यहाँ पर हम ऐसा लिख सकते हैं, अगर ग्रेटर देन 0 है तो कुछ काम करते हैं, एक काम करते हैं, एक फंक्शन बनाते हैं अप्लाई स्टाइल करके, और उसको ये एलिमेंट पास कर देते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं करते, ठीक है। मैं अगर यहाँ पर थोड़ा कोड को क्लीन कर देता हूँ, एक फंक्शन भी बना लेते हैं अप्लाई स्टाइल करके। फंक्शन अप्लाई स्टाइल ये क्या लेगा, एलिमेंट लेगा, और इसको हम ओपन करते हैं। अगर यहाँ पर console.log एलिमेंट करे तो क्या आउटपुट होना चाहिए, एक्चुअली क्या है, जिसका क्लास लिस्ट का लेंथ जो है, मतलब जिस एलिमेंट में क्लास होगा खाली वो एलिमेंट आना चाहिए। देखते हैं, यहाँ पर सिर्फ हेलो आया, दैट्स मीन हम टारगेट तो कर पा रहे हैं। तो अभी तक हमने एलिमेंट को सिलेक्ट करके एलिमेंट जो एलिमेंट पे क्लास है उनको सिलेक्ट कर लिया। अभी थोड़ा बैक ट्रैक करते हैं, और कुछ चीजें ना मैंने टेलविन के वेबसाइट से निकाला, मैं वहां वो चीजें एक बार यहाँ पर पेस्ट कर लेता। पहला तो ये है कलर्स क्या है कि देखो, मोस्टली हमारे जो टेलविन हमें ऑफर करता है वो ये सारे कलर हमें ऑफर करता है। तो मैंने ना ये कलर निकाली, इसमें क्या है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, पर्पल, पिंक, ये सारे कलर्स, और भी कुछ चीजें हैं जो मुझे टेलविन से और मिला। तो मैंने ये टेलविन से ही उठाया सारे इन्फॉर्मेशन, इनको मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या क्या हुआ, पहले तो मैंने सारे कलर्स उठा लिए टेलविन के। दूसरा क्या है, टेलविन क्या क्या साइजेस ऑफर करता है। साइजेस मतलब एक्स्ट्रा स्मॉल, मीडियम, बेस, लार्ज, एक्सेल, 2XL से लेके 9XL, और उनपे क्या क्या एक्चुअल वैल्यू वो लोग अप्लाई करते हैं, ये समझना है। तो मैं थोड़ा इसमें समझा देता हूँ कि, और प्ले CDN पे मैंने देखो यहाँ पर लिखा है टेक्स्ट 3XL। क्या आपको अभी ये क्लिक हुआ? एक्चुअली अगर मैं यहाँ पर बेस कर दूं तो देखो ये फॉन्ट जो है ना ये छोटा हो गया, और अगर मैं यहाँ पर 3XL दूं तो ये लार्ज हो गया, थोड़ा इंक्रीज हो गया साइज। एक्चुअली क्या हो रहा होगा, जब हम 3XL टाइप करेंगे ना तो ऑटोमेटिकली बिहाइंड द सीन ये वैल्यू अप्लाई हो रहा होगा, तभी वो साइज इंक्रीज हुआ है। यहाँ तक हमने कुछ कोड कॉपी पेस्ट करा है, बस थोड़ा बहुत और कोड लिखते हैं। अभी ना थोड़े 1-2 यूटिलिटी फंक्शंस में यहाँ पर बना रहा हूँ, तो वो थोड़ा समझ जाते हैं। ये रहा पहला फंक्शन, तो ये रहा hex to RGB। ये फंक्शन में हम क्या लेंगे, हेक्स वैल्यू लेंगे। हेक्स वैल्यू मतलब आपके पास कुछ यूनिट्स होते हैं कलर के लिए, जैसे कि एक होता है RGB, और एक बहुत ही पॉपुलर है वो है हेक्स। RGB में क्या होता है, कुछ ऐसे होता है RGB, और इसमें हम कुछ ऐसे लिखते हैं 255 255 255। ये है रेड का वैल्यू, ये है ग्रीन का वैल्यू, और ये है ब्लू का वैल्यू। अगर ये है तो आप क्या गेस कर सकते हैं ये क्या कलर होगा? सारे ही ट्रू है मतलब, तो ये एक्चुअली होगा व्हाइट। आपको दिखाऊं क्या, एक बार के लिए दिखाई देता हूँ। चलो क्या जाता है उसमें, मैं यहाँ पर स्टाइल पे आ गया, और स्टाइल पे मैंने यहाँ पर कलर सेट किया, कलर, और मैंने ये कलर यहाँ पर दे दिया। देखो ये व्हाइट आ रहा है। ये कैसे होता है, मैं अगर मान लो कि ये खाली वैल्यू चेंज करता हूँ, तो ये हम रेड का वैल्यू चेंज कर रहे हैं। रेड पे अगर मैं 150 कर दूं, ये देखो कुछ ऐसा कलर आया, ओके। तो मतलब हम कलर को ऐसे कर सकते। तो मैं यहाँ पर रेड पे जाऊँ अगर, तो ये रेड कलर है। तो रेड कलर में अगर आपको रेड करना है तो उसका तो सिंपल है कि इसे 255 कर दो और बाकियों को 0 कर दो, तो आपको ट्रू रेड कलर मिलेगा। ये रहा ट्रू रेड कलर, क्योंकि अभी से R की वैल्यू है, G और B की वैल्यू नहीं है। तो ऐसे ही हमारा RGB काम करता है। अब ये हेक्स कैसे काम करता है, थोड़ा उस पे भी बात करते हैं, अदरवाइज चीजें अनक्लियर रहेगा। तो हेक्स कैसे काम करता है, हेक्स में एक्चुअली 6 वैल्यू होता है हेक्साडेसिमल में। मतलब उसमें क्या है, हेक्साडेसिमल में क्या है, 1 से लेके 9 तक वैल्यू है, उसके बाद A B C D E और F, ऐसे कुछ 16 वैल्यू है, राइट। तो ये 16 वैल्यू
कैसे काम करता है, मान लो आपके पास एक हेक्स वैल्यू है जो कि है ऐसे कुछ वैल्यूज है, तो ये जो 2 है, फर्स्ट 2 ये तो आपके रेड वैल्यू को डिफाइन करेगा, ये बाकी 2 ये आपके ग्रीन वैल्यू को डिफाइन करेगा, और ये जो बाकी 2 है ये आपके ब्लू वैल्यू को डिफाइन करेगा। तो ये भी एज इट इज व्हाइट है, क्योंकि ये देखो ये व्हाइट। ये जो फंक्शन है ये बेसिकली क्या करेगा, ये ना स्लाइस करेगा, मतलब अगर वैल्यू है ऐसे 6 डिजिट के है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट 2 डिजिट ले रहे हैं और उसको इसका बता रहे बेस क्या है, बेस है इसका 16, और फिर हम एक मेथड यूज करेंगे जो कि बाय डिफॉल्ट जावास्क्रिप्ट हमें देता है, वो है पार्स इंट। ये क्या करेगा, अंदर के जो वैल्यू है उसको इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा, तो ये वैल्यू ऑटोमेटिकली इंटीजर में कन्वर्ट होकर आर में स्टोर हो जाएगा। सेम हम करेंगे बट उसके बाद ये दोनों डिजिट के लिए करेंगे, थर्ड और फोर्थ डिजिट के लिए। इसमें क्या है, ये स्लाइस में जो फर्स्ट जो है ये आपका इंक्लूड होता है, बट ये आपका एक्सक्लूड होता है, मतलब 1 से लेके 2 तक, 1 से लेके 2 तक सिर्फ ये दोनों जो कैरेक्टर है इन दोनों को ये वाला मेथड पिक करेगा, फिर बाकी जो होगा वो इन दोनों को पिक करेगा ये वाला, और लास्ट में इन दोनों को करके आपके सारे RGB वैल्यूज मिल जाएंगे। तो ये हमें हमारा हेक्स जो है ये क्या करेगा, RGB वैल्यू रिटर्न कर देगा। अब थोड़ा मैथमेटिकली चीजों को समझना पड़ेगा, तो फिर उससे मैं एक्सकैलिड्रॉप पे आ रहा हूँ। मान लो कि एक टेक्स्ट वैल्यू है, टेक्स्ट रेड 500, तो टेलविंड इसे शायद बहुत तरीके से कर सकता है। टेलविंड एक्चुअली क्या कर रहा होगा, टेलविंड CSS में एक्चुअली क्या हो रहा होगा कि टेलविंड पे ना ये रेड के अलग अलग शेड्स एक्चुअली उनके हेक्स वैल्यू स्टोर हो रहे होंगे, राइट, उनके हेक्स वैल्यू स्टोर हो रहे होंगे, बट मैं थोड़ा अलग अप्रोच यूज करूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ना ऑन द फ्लाई चाहता हूँ कि वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। मतलब मैं कहना क्या चाहता हूँ, अगर कोई लिखे यूजर टेक्स्ट रेड 100, तो कोई लाइटर शेड ऑफ रेड ऑटोमेटिकली हमें मिल जाना चाहिए, और अगर कोई लिखे रेड 900, तो रेड के जो डार्केस्ट शेड है वो हमें मिल जाना चाहिए। तो ये करने के लिए मैंने 2 फंक्शन लिखे हैं, वो फंक्शन में थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ये रहा वो फंक्शन, फिर मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि फंक्शन में मैंने क्या किया है। तो ये तो है मिक्स, इस पे बात पे आते हैं। सबसे पहले क्या है, एक फंक्शन है, इसको एक्सपोर्ट करने की जरूरत है ही नहीं। एक फंक्शन है गेट कलर, ये क्या कर रहा होगा, एक कलर वैल्यू लेता है। मान लेते हैं कि यहाँ पर आपने क्या लिखा है, रेड, और ये रेड लेने के टाइम पे हमने क्या किया होगा, एक्चुअली इस रेड के टाइम पे अगर कोई यूजर ऐसे लिख रहा है टेक्स्ट रेड और 500, तो मैं ना ये रेड वैल्यू पहले तो इस कलर को दूंगा, इस ये रेड टेक्स्ट जो है इसको दूंगा, और शेड्स मतलब ये वैल्यू ये यहाँ पर मैं दूंगा। ओके, तो हमें पता चला कि ये क्या कर रहा है। यहाँ पर बेस कलर, ये क्या है, ये जो कलर्स हमने पिक किए थे, मतलब अगर कोई यूजर इस बेस कलर को आएगा और उसको रेट उससे एक्सेस करना चाहेगा, तो उसको ये हेक्स वैल्यू मिलेगा। ये मैंने क्या है, ये मैंने कलर उठा के रखा है, मैं अगर इसको दिखाऊं आपको यहाँ जाके, तो ये कलर है, मतलब एकदम रेड है, राइट। गेट कलर में क्या किया मैंने, गेट कलर में तो अगर बेस हेक्स नहीं है, कोई ऐसा कलर भी तो हो सकता है जो हमारे पास नहीं है, तो हम उस केस में रिटर्न कर देंगे नल, कि देखो मेरे पास तो भैया इस कलर का कुछ नहीं है, आप ठीक से लिखो, अदरवाइज तो CSS नहीं मिलेगा। और यहाँ पर क्या है, अगर शेड्स यूजर ने नहीं दिया, मान लो ऐसा कभी किसी ने लिखा टेक्स्ट रेड, तो क्या करेंगे हम, तो हम जो बेस कलर हमारे पास था उसको डायरेक्टली रिटर्न कर देते। तो मैंने वही किया, उसको रिटर्न कर दिया। नाउ हमने क्या किया, हेक्स टू RGB, ये एक फंक्शन हमने बनाया था ऊपर, याद है तो इसमें हमने ये बेस हेक्स जो हमें मिला था, जो हमने स्टोर करके रखा था, उसको मैंने RGB में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि RGB ना कैलकुलेट करना थोड़ा हमारे लिए इजी होगा हेक्स में कैलकुलेशन करने से। तो मैंने सोचा कि वही करते हैं RGB। अब देखो यहाँ पर मैंने 2 लॉजिक लिखा है, इसको थोड़ी देर के लिए ना ऐसे थोड़ा गैप मिलता है, अदरवाइज थोड़ा समझ में कम आएगा फॉर्मेटिंग। तो यहाँ मैंने ना एक डिफरेंस निकाला है। डिफरेंस मतलब अगर मान लो शेड्स मेरे पास आया 700 शेड्स आया, इससे क्या करूंगा मैं 500 माइनस कर दूंगा, तो फिर क्या आएगा इसका रिजल्ट आएगा 200 माइनस 500 डिवाइडेड बाय 500। तो मेरा कुछ एक फ्रैक्शन में वैल्यू आएगा, ठीक है, कुछ 0 पॉइंट करके कुछ 0 पॉइंट कुछ तो आएगा। हमने क्या करा, डिफरेंस में रख दिया। और मैंने यहाँ पर एक लॉजिक लिखा है, इसको जरा ध्यान से देखना। अगर शेड्स मेरा 500 से नीचे है, तो मैंने ना यहाँ पर व्हाइट कलर लिया है, क्योंकि मैं चाहता हूँ लाइटर शेड, राइट। तो लाइटर शेड के लिए मान लो मेरे पास एक रेड कलर है, एक यहाँ पर रेड कलर है, इसको अगर मुझे लाइट करना है तो मुझे इसमें व्हाइट कलर ऐड करना होगा। टेक्निकली अगर मैं 2 कलर मतलब आपको अगर मैं एक रेड कलर की बाल्टी लाके दूं जिसमें रेड कलर हो, आपको अगर उस रेड को, वो थोड़ा डार्किश रेड है, आपको उसको थोड़ा लाइटिस्ट करना है, तो आप क्या करोगे, उसमें थोड़ा व्हाइट कलर ऐड करोगे, कि देखो थोड़ा व्हाइट कलर ऐड कर देते हैं तो ये लाइट हो जाएगा। हम भी वही करेंगे। तो मैंने क्या किया है, देखो व्हाइट कलर का मैंने RGB वैल्यू ले लिया। अब मैं क्या करूंगा ना, मिक्स करूंगा। ये मेरा ऑटो फॉर्मेटिंग बहुत डिस्टर्ब करता है। एक मिक्स फंक्शन है, उसमें देखो, उसमें मैंने क्या पास किया, बेस क्या है, जो हेक्स वैल्यू है, RGB हेक्स वैल्यू, मतलब जो हेक्स वैल्यू था उसको मैंने
आरजीबी में कन्वर्ट करके बेस में स्टोर किया, मतलब बेस कलर जो हमारा यूजर ने हमको दिया था, मान लेते हैं इस केस में रेड, ठीक है ना, तो मुझे यहाँ रेड कलर मिला। फिर मैंने यहाँ पर व्हाइट कलर पास कर दिया और जो है मैंने मान लो मुझे इसका क्या था 200/500, तो वो कुछ 0.4% आया, तो 0.4% आया। मुझे 0.4% यहाँ पर मैं इसको भेज दूंगा एब्सोल्यूट करके, मतलब नेगेटिव में जाएगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। इसका मतलब ये से वही है कि सारे वैल्यू को पॉजिटिव ही रहने देगा, नेगेटिव में नहीं जाने देगा। तो यहाँ पर 0.4 पास हुआ, यहाँ पर रेड, यहाँ पर व्हाइट और यहाँ पर 0.4। तो ये जो मिक्स है ना, यहाँ पर आओ, यहाँ पर मैंने क्या किया, इस कंसोल को अभी कोई जरूरत नहीं इस कंसोल की। यहाँ पर मैट.राउंड, यहाँ पर कलर वन क्या था हमारे पास, रेड कौन से फॉर्मेट में, आरजीबी फॉर्मेट में, और कलर 2 क्या था हमारे पास, व्हाइट, ये भी कौन से फॉर्मेट में, ये भी आरजीबी फॉर्मेट में था। ओके, और यहाँ पर वेट कितना आया था 0.4। ओके, तो ये मैंने लिया। अब मैं क्या किया, 1 माइनस कर दिया वेट से, मतलब अगर मैं यहाँ पर आऊं तो मैंने यहाँ क्या किया, 1 माइनस 0.4, तो ये क्या आना चाहिए, 0.6 आना चाहिए। तो मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो आप ना 0.6% रेड रखो और 0.4% व्हाइट रखो। ओ, मतलब ये रेशियो है, प्रोपोर्शन, कि देखो आपका जो फाइनल रेड कलर है उसमें 6% रेड आना चाहिए और बाकी 4% जो है वो आपका व्हाइट आना चाहिए। और यही सेम काम मैंने ग्रीन के लिए किया है और यही सेम काम मैंने ब्लू के लिए किया है और बाद में उसको रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर आके मैंने रेड को पिक कर लिया है क्योंकि वहां पर ऑब्जेक्ट के फॉर्म में मिल रहा होगा मुझे, तो मैंने यहाँ पर रेड पिक कर लिया है, ग्रीन कर लिया है और ब्लू पिक कर लिया है। यहाँ पर सब कुछ क्लियर हो रहा होगा। ओके, यहाँ पर मैंने एक चीज तो नोटिस किया है, ये थोड़ा रिपीटेशन है, इसे थोड़ा फिक्स करते, ऑप्टिमाइज करते हैं गाइस। ऑप्टिमाइज, लेट वैल्यू, कलर वैल्यू, फाइनल कलर कर देते इसको, फाइनल कलर, और इसमें हम ये कर सकते हैं, ये ऑटोमेटिकली सारा तो दे ही देगा एक ही बार में क्योंकि हम सब कुछ तो एक ही काम कर रहे हैं ना। और फिर क्या करते हैं, यहाँ पर ये सब ना करके फाइनल कलर डॉट आर ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ये मिक्स को बार बार क्यों कॉल करना, राइट, फाइनल कलर, और ये फाइनल कलर, ये भी सेम ही काम करेगा। तो यही सेम मैं इसके लिए भी कर देता हूँ, इसमें भी ये मैं थोड़ा रिफैक्टर कर रहा हूँ क्योंकि बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है, एक ही चीज बार बार कॉल करके हम तो सिर्फ रिसोर्स वेस्ट करेंगे ना, थोड़ा फिक्स कर दिया। अच्छा, अगर ये दोनों केस ही नहीं हुए तो हम तो देखो बेस कलर जो है उसका आरजीबी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, मतलब ये जो था, मतलब अगर वो इन दोनों कंडीशन में नहीं है तो डिफॉल्ट रिटर्न ये है, अदरवाइज हमें शेड्स मिलेंगे। तो यहाँ पर ये इतना तक हमारा हो गया। थोड़ा और कोड लिखते हैं गाइस। तो ये जो अप्लाई स्टाइल है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा काम करना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर स्टाइल के एक ऑब्जेक्ट बना लेता हूँ और उसके बाद ना कुछ साइजेस होते हैं हमारे पास टेलविन के अंदर, वो साइजेस में यहाँ पर लिख देता हूँ। पहला तो होता है साइज मैप, मतलब अगर फुल है तो उसका मतलब होता है 100%, अगर स्क्रीन है उसका मतलब है 100 व्यू विथ। अगर ये स्क्रीन हम W के साथ यूज करेंगे तो व्यू विथ होगा और हाइट के साथ यूज करेंगे तो ये हमने यहाँ पर ओवरराइट कर दिया। तो फिर से मैं यहाँ पर कह रहा हूँ ये दोनों जो है ये बेसिकली क्या है, हमारे पास कुछ होते हैं प्रॉपर्टीज, जैसे मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, विथ फुल, इसका मतलब क्या है, ये जो दिप है ये पूरा का पूरा विथ लेगा। तो ये अचीव करने के लिए कुछ तो वैल्यू हमें स्टोर करके रखना पड़ेगा, तो वेरिएबल के अंदर मैंने वो वैल्यू स्टोर कर दी है। होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद क्या करते हैं, एक काम करते हैं, थोड़ा और चीजों को सेग्रीगेट करते हैं, मतलब इसको ना एक और फंक्शन में मूव कर देते हैं जो कि है फेच स्टाइल। और फिर आपको बताता हूँ ये फेच स्टाइल क्या करेगा, क्लास लिस्ट, इसमें हम क्या करेंगे, क्लास के लिस्ट देंगे और यहाँ पर ये सारा काम करेंगे। अब शुरू से शुरू करते हैं। पहले हमने क्या कॉल किया, ये टेलविन का जो फंक्शन है इसको कॉल किया। इसने क्या किया, हमारे जो स्टाइल थे डिफॉल्ट उसको रिसेट कर दिया। फिर हमने क्या किया, सारे एलिमेंट जो भी हमारे उस डॉम के अंदर थे सबको ले लिया और फिर मैंने अप्लाई स्टाइल मेथड को कॉल किया, बट सिर्फ उन एलिमेंट के लिए जिसके अंदर क्लासेस थे, अदरवाइज हमने नहीं कॉल किया। तो मुझे वो एलिमेंट्स मिल गए जिसके अंदर क्लासेस थे। अब मैंने क्या किया, एक फेच स्टाइल को कॉल किया जो हमें क्या देगा, स्टाइल देगा पर्टिकुलर क्लास के लिए। मान लो एक क्लास है टेक्स्ट रेड, ये हमें क्या देगा, ये हमें ये देगा, ऑब्जेक्ट रिटर्न करना चाहिए कलर डॉट रेड। क्योंकि अगर हमको, आपको पता है कि एक एलिमेंट अगर मान लेते यहाँ पर ये एलिमेंट है क्लास हेलो, आपको अगर इसे कलर देना है तो हम बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, यहाँ पर लिख देते हैं हेलो डॉट स्टाइल और फिर हम यहाँ पर लिखते हैं स्टाइल डॉट कलर और फिर हम यहाँ पर कलर लिखते हैं रेड। ऐसा ही कुछ करते हैं हम लोग। तो फिर इसका कलर चेंज होता है, यहाँ पर देखो चेंज हुआ, तो उसके लिए मैंने यहाँ स्टाइल फेच किया है। अब आगे और कोड लिखते हैं। नाउ इस स्टाइल में आते हैं, फिर स्टाइल में आगे और एक काम करते हैं, ये जो क्लास लिस्ट मिला है ना, इसको जरा कंसोल लॉग करके चेक करते हैं कि मिल क्या रहा है, ताकि थोड़ा तो काम करने में इजी हो। और यहाँ पर मैं थोड़ा
और क्लासेस हेलो 1 ऐसे कुछ लिख देता हूँ। हेलो देखो यहाँ पर मुझे क्लासेस तो मिल रहे हैं, एज अ लिस्ट मुझे क्लास तो मिल रहे हैं, मतलब जो मुझे चाहिए वैसे कुछ हो तो रहा है। एक काम करते हैं, क्लास लिस्ट डॉट फॉर ईच, और इसमें हम क्या करेंगे, इसके हमें मिलेगा क्लास, एक्चुअल क्लास मिलेगा। इसे थोड़ा शॉर्ट में लिख दे CLS, और फिर ये इसमें हमें स्टाइल वगैरह ऐड करना है। अब जो हम कोड लिखेंगे उसके लिए हमें फिर से थोड़ा टेलविन के वेबसाइट में जाना है। टेलविन ना एक्चुअली आर्बिटरी वैल्यूज भी अलाउड करता है। मतलब मान लो मैंने यहाँ पर लिखा रेड 600, ओके, यहाँ तक तो सब कुछ बढ़िया था। अब मैंने क्या लिखा, टेक्स्ट का मुझे साइज इंक्रीज करना है 5 या 4 एक्सएल। आप कहोगे मुझे 4 एक्सएल नहीं करना, मुझे अगर 7 एक्सएल करना है तो आप कर दो, आपके पास वो वैल्यू है, और जैसे ही आप करोगे वो 7 एक्सएल हो जाएगा, और थोड़ा साइज इंक्रीज हो गया। आप कहोगे और बढ़ाना है मुझे, कर लो 9 एक्सएल, ये और इंक्रीज हो गया। मैंने कहा कि ठीक है, मुझे अगर और इंक्रीज करना है 10 एक्सएल करके कुछ है क्या, ये कहेगा नहीं है 10 एक्सएल। इसके लिए टेलविन ने आपको कुछ प्रोवाइड किया है, आपको इन स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे इंक्रीज कर सकता हो क्या साइज, हाँ, आपको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज आप दे सकते हो। मान लो कि मैंने दे दिया 120 पिक्सल्स, तो ये एक्चुअली पिक्सल्स में भी वैल्यू लेता है, तो ये आर्बिटरी वैल्यू हम ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट में अंदर देते हैं। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर मान लेते हैं कि ये रेड, टेक्स्ट क्या है रेड, ओके, तो ये देखो आप, ये इसमें कलर तो अप्लाई नहीं हुआ, बट कुछ कुछ प्रॉपर्टीज है जो डुअल वैल्यू में भी अलाइड मतलब होते हैं, जैसे कि टेक्स्ट व्हाइट, ये देखो ये सिर्फ टेक्स्ट व्हाइट लिखा, उसमें ही अप्लाई हो गया, ये कलर आ गया। अच्छा, मतलब व्हाइट में ऐसे भी आ सकता। और अगर मैं यहाँ पर लिख दूं, क्या लिखूं, टेक्स्ट ब्लैक तो है, अगर मैं यहाँ पर बीजी व्हाइट कर दूं तो देखो बीजी व्हाइट हो गया, बीजी रेड कर दूं तो देखो थोड़ा तो रेडिश बीजी बैकग्राउंड नहीं आया। कलर्स के लिए मुझे शेड्स यहाँ पर देना है ताकि वो शेड ले सके। तो थोड़ा थोड़ा टेलविन में समझ में आ रहा है चीजें कैसे हो रहा है, उसे थोड़ा इंप्लीमेंट करते हैं। कुछ कंडीशंस लिखते हैं इफ एल्स के, तो मैं क्या लिखता हूँ, FCLS डॉट स्टार्ट विथ, तो ये मैंने स्टार्ट विथ करके लिख दिया। और इसमें अगर मैं लिख दूं ऐसा कुछ, क्या है, टेक्स्ट ऐसे, मतलब ऐसे क्लास जिसमें स्टार्ट ऐसे टेक्स्ट से हो रहा है, तो मुझे उसमें कुछ ऑपरेशन करना है। क्योंकि देखो कुछ कुछ क्लास ऐसे होंगे बीजी, मतलब वो बैकग्राउंड के लिए है, कुछ कुछ ऐसे होंगे टेक्स्ट, मतलब वो टेक्स्ट के लिए है, कुछ कुछ ऐसे होंगे एम, मतलब वो मार्जिन से, तो वो तो हमें पता करना पड़ेगा ना, उसके लिए तो कंडीशनिंग लगाना पड़ेगा कि देखो अगर टेक्स्ट से शुरू हो रहा है तो यहाँ पर हैंडल कर लो, अगर टेक्स्ट से नहीं बीजी से शुरू हो रहा है तो कहीं और हैंडल कर लेंगे। अभी टेक्स्ट के लिए करते हैं, ओके, तो मैं थोड़ा और कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और आप इसको अंडरस्टैंड करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर मैंने एक लाइन लिखा है जो क्या करता है, मान लो मेरे पास ऐसा कुछ है, टेक्स्ट रेड 500, ओके, तो यहाँ पर हमको ये क्या करेगा, स्प्लिट कर देगा बेस्ड ऑन इसके ऊपर, मतलब यहाँ पर हमें टेक्स्ट रेड और 500 का अलग अलग एक लिस्ट मिलेगा। तो ये तो हमें आसानी से समझ में आ गया। कभी कभार क्या हो सकता है, टेक्स्ट केस के साथ कुछ एक्स्ट्रा हमें प्रिकॉशन रखना होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर लोग आर्बिटरी वैल्यू देके एक हेक्स वैल्यू भी दे सकता है, एज वेल एज कभी कभार क्या होता है, हम लोग यहाँ पर साइजेस भी बता देते हैं कि इसका साइज 40 पिक्सल होगा। तो इन दोनों केस को भी हैंडल करना है। तो इन केस में क्या होगा ना, सिर्फ 2 होगा इसका लेंथ, ये जो पार्ट्स है इसका लेंथ 2 अगर होगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 होगा तो लास्ट वाला जो सेक्शन है उसको हम वैल्यू में एज अ स्टोर कर लेते हैं, राइट। और फिर क्या करते हैं, गेट आर्बिटरी वैल्यूज। ये क्या किया है हमने, यहाँ पर एक फंक्शन मैंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है। ये फंक्शन क्या करता है, वो क्लास नेम लेता है, पूरा का पूरा क्लास नेम लेता है, और जो भी ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होगा उसको रिटर्न कर देता है, ठीक है। ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप थोड़ा सा रिजेक्ट्स के बारे में देख सकते हैं, इससे आपको ये इजीली समझ में आ जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पर क्या है, टेक्स्ट ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर 40 होगा, 40 पिक्सल, तो ये हमें क्या करेगा, 40 पिक्सल दे देगा, इजी। तो यहाँ पर हम ये कर रहे हैं, और अगर नहीं होगा तो ये नल रिटर्न करेगा। इजीली समझ में आ गया। तो यहाँ पर अब चेक करेंगे कि क्या वो नल तो नहीं है, नहीं नल नहीं है, तो क्या करते हैं, उस आर्बिटरी वैल्यू को चेक कर लेते हैं, क्या कोई ये हेक्स वैल्यू है। तो इसके लिए फिर से मैंने रिजेक्ट्स लिखा है। ये समझ में नहीं आ रहा तो आपको थोड़ा सा रिजेक्ट्स के बारे में पढ़ना है। तो यहाँ पर मैंने इज हेक्स लिख दिया है, और यहाँ पर मैं देख रहा हूँ अगर हेक्स है तो क्या करो, कलर स्टाइल डॉट कलर कर दो। मतलब ये स्टाइल क्या है, ये ऊपर जो मैंने स्टाइल डिफाइन किया उसके अंदर मैंने कलर ऐड कर दिया, तो स्टाइल डॉट कलर ऐड कर दो। ये क्या है, एट्रीब्यूट। अदरवाइज क्या करेंगे, हम फॉन्ट साइज को देखेंगे, क्योंकि अगर हेक्स नहीं है तो डेफिनेटली यूजर ने कोई फॉन्ट साइज दिया होगा, तो फॉन्ट साइज यहाँ पर आर्बिटरी है तो दे देंगे। अदरवाइज क्या है, यहाँ पर यूनिवर्सल मैप में चेक करेंगे। ऐसा भी तो होगा कि टेक्स्ट 3XL, इन केस में क्या है, डायरेक्टली हम यूनिवर्सल साइज से फेच कर लेंगे कि देखो कौन सा है इसमें से, वो वाला रिटर्न कर दो। होप ये जो टेक्स्ट का है ये इजीली समझ में आ गया। ओके, अब यहाँ पर तीसरा पार्ट आता है। यहाँ पर क्या है, देखो ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर 3 सेक्शन है, मतलब ऐसा टेक्स्ट
रेड 500 ऐसा कुछ है, तो वो ये सेक्शन हैंडल करेगा। कैसे? पहले तो तुम ये पहला यहाँ पर एम्प्टी क्यों है, इसे हम ऐसा भी कर सकते हैं, मतलब इस वेरिएबल को हम यूज नहीं कर रहे, तो मैं यहाँ पर क्या डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, क्या पार्ट्स के अंदर से कलर और शेड्स ले लिया, इजी। उसके बाद क्या करता है, गेट कलर को कलर और जो पार्ट्स इंट शेड है, मतलब जो शेड है, अगर किसी ने मान लो ऐसा लिख दिया 300 300 500 कुछ ऐसा कुछ दे दिया, तो ऐसा नहीं चलता। यहाँ पर हम पार्ट्स इंट ही लेंगे, मतलब इंटीजर में उसको कन्वर्ट कर लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू नहीं लेंगे। तो ये गेट कलर क्या करेगा, वही जो हमने प्रीवियसली बनाया था, याद है? तो इसमें हमें वो RGB वैल्यू पर्टिकुलरली मिल जाएगा फाइनल कलर में, और फिर करेंगे ये फाइनल कलर अगर एग्जिस्ट करता है तो स्टाइल डॉट कलर में फिर से फाइनल कलर ऐड कर दो। तो यहाँ पे हमारे टेक्स्ट के सारे ऑपरेशन कंप्लीट हो गए। तो क्या करता हूँ, इसको मैं इस एफएल्स को यहाँ पर बंद कर देता हूँ। ओके, नाउ मैं थोड़ा बीजी को हैंडल करना चाहता हूँ। अगर कुछ ऐसा क्लास है जो बीजी से स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है बीजी से स्टार्ट, तो सेम क्या करेंगे, तो रिपीटेशन ही है। मतलब क्या करेंगे कि स्प्लिट कर लो पार्ट्स को, आर्बिटरी वैल्यूज में चेक कर लो, अगर आर्बिटरी है तो बैकग्राउंड कलर में आर्बिटरी कलर दे दो, क्योंकि इसमें तो बैकग्राउंड का कोई साइज का नहीं है तो कलर ही होगा डेफिनेटली। अगर 3 सेक्शन में है सेम रिपीटेशन, तो क्या हम इसे आउटसोर्स कर सकते हैं, रिपीटेशन भी कर सकते हैं, कोई छोटे कोड के लिए इतना मैटर नहीं करेगा। पर हाँ, अगर आप चाहे तो इसको अगर ऑप्टिमाइज करना चाहते हैं कोई फंक्शन में रैप करके, आप डेफिनेटली कर सकते हैं। मैं अभी के लिए इसे एज इट इज रहने दूंगा। तो होप ये तो आपको समझ में आ रहा है। मैं थोड़ा सा स्पेसिंग एडजस्ट कर देता हूँ ताकि कोड समझ में थोड़ा इजीली आए। बट क्या है ना, मैं स्पेस जैसे एड करूंगा वो पहले जैसा हो जाएगा। ये प्रीटियर को थोड़ा रिमूव करना पड़ेगा। क्या है, पार्ट डॉट लेंथ 2। तो यहाँ पर आपको होप समझ में आ रहा है क्या। थोड़ा ये इस सेक्शन में देखते, ये दोनों ऊपर का तो एकदम सिमिलर सेक्शन थे जो टेक्स्ट में हैंडल की। इसमें थोड़ा देख, क्या है, पार्स डॉट लेंथ है, अगर 2 है मतलब तो क्या है, सिर्फ कलर होगा। तो क्या करेंगे, बेस कलर में वो कलर चेक करेंगे कि वो कलर है कि नहीं। मतलब ऐसा भी तो हो सकता है बीजी ग्रे, तो देखेंगे बेस कलर में वो कलर एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है, स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर में वो कलर ऐड कर देंगे। इजी। तो मतलब हमारा 2 टेक्स्ट और बीजी हैंडल कर लिया हमने, इजीली हो रहा है। अब एक साथ और चीजें एक ही साथ देख लेते हैं, राइट। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर थोड़ा बहुत कोड कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, कमेंट्स में हटा देता हूँ क्योंकि ये कमेंट्स मैंने खुद के लिए लिखे थे। अभी मैं थोड़ा आपको यहाँ पर समझाई दूंगा। मैं क्या कर रहा हूँ, देखो अगर स्टार्ट ऐसे W से हो रहा है, मतलब हम कुछ विथ में खेलना चाहते हैं, राइट। तो यहाँ पर एक प्रोसेस साइज, ओके। तो यहाँ पर एक और फंक्शन है, इस फंक्शन को थोड़ा देखते हैं कि ये फंक्शन क्या करता है। मैं थोड़ा सा कोड कॉपी कर लेता हूँ। उसमें क्या है, डेवलपर्स ने तो ये काम करने में एकदम महारत हासिल कर रखा है, तो मैंने यहाँ पर कॉपी कर लिया है। देखना पड़ेगा ध्यान से, एक एक के लिए देख लेते तो इजी हो जाएगा। देखो इसमें पहला हम क्या पास कर रहे हैं, क्लास। दूसरा क्या कर रहे हैं, प्रीफिक्स। और तीसरा क्या है, साइज मैप। ये साइज मैप क्या है, यही तो है साइज मैप। ओके, तो क्या करते हैं, इस पे चलते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर हमें क्लास मिला है विथ फुल, ओके। तो यहाँ पर विथ फुल है, तो इस प्रीफिक्स में क्या आएगा, इसमें क्या आएगा, इसमें तो पूरा क्लास आएगा। फिर क्या आएगा, फिर ऐसे विथ फुल, मतलब ये कुछ आएगा, ओके। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रिंग में ये जो सेकेंड आर्गुमेंट यहाँ आएगा। और प्री डिफाइंड मैप में क्या आएगा, वो जो आपका साइज मैप था वो आ जाएगा। साइज मैप पूरा का पूरा यहाँ बैठ जाएगा। गेट आर्बिटरी वैल्यू में क्या है, यहाँ पर आर्बिटरी वैल्यू से क्लास नेम से कुछ आर्बिटरी वैल्यू अगर है, मतलब क्लास अगर कुछ ऐसा है कि विथ कुछ ऐसा 300 पिक्सल ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर तो 300 पिक्सल मिल जाएगा। हम डायरेक्टली रिटर्न कर देंगे 300 पिक्सल, ओके। तो ये तो समझ में आ गया। अब जरा यहाँ पर देखे क्या हो रहा है, वैल्यू पार्ट। वैल्यू पार्ट में क्या है, मान लो कि W फुल है, ओके। तो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, ये जो प्रीफिक्स है ना, जो प्रीफिक्स हमें रिसीव हुआ था, ये इसको रिप्लेस कर देंगे एम्प्टी स्ट्रिंग से। तो हमें यहाँ अल्टीमेटली क्या मिलेगा, फुल मिलेगा। जो ये W जो ये है, ये हम ऐसे एम्प्टी स्ट्रिंग से चेंज कर देते तो अल्टीमेटली हमें फुल मिल जाएगा। तो हमें वही चाहिए, तो यहाँ से हम वैल्यू पार्ट को ले लेते हैं। और क्या कर रहे हैं, देखो प्री डिफाइंड मैप। ये प्री डिफाइंड मैप क्या है, वो साइज मैप है। मैंने खाली नाम चेंज कर दिया। प्री डिफाइंड मैप से क्या करते हैं, वैल्यू पार्ट निकाल देते हैं। अगर है तो रिटर्न कर दो प्री डिफाइंड, और अगर नहीं है यूनिवर्सल साइज मैप में चेक करो कि यहाँ पर है कि, क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है विद 3 एक्सेल, विद 7 एक्सेल, राइट। ऐसा होता है। मैंने इसको मैं कह रहा हूँ 3 एक्सेल। तो ये देखो 3 एक्सेल में विद हो गया, ये देखो 3 एक्सेल। तो अगर मैं इसको एक्सेल कर दूं, ये देखो एक्सेल छोटा हो गया, विद काम करता है तो वो यहाँ से फेच करेगा। फिर से एक बार प्रोसेसिंग में आ जाते हैं, इन कमेंट्स को हटा देते हैं, ओके। तो यहाँ से यूनिवर्सल से, या फिर अगर फॉल बैक के क्या है कि देखो अगर कुछ नहीं मिल रहा तो देख लो कि कोई वैल्यू है क्या, मतलब जो वैल्यू है वो अगर नॉट अ नंबर, मतलब अगर नंबर है, ठीक है, तो उसको नंबर करो और यहाँ से ऐसे मल्टीप्लाई कर दो। इसे आप कर भी सकते हो, ऑप्शनल है, अगर करना चाहो तो कर सकते हो, अदरवाइज रिमूव कर दो। और अगर कुछ नहीं है तो नल। अब ये समझ में आएगा और इससे आपके बहुत सारे बन जाएंगे। देखो ये अगर विथ है, मान लेते ये W से स्टार्ट हो रहा है, तो विथ के बाद
बाद मान लेते हैं कि कुछ वैल्यू ऐसे फुल, कुछ क्लास आया है जो खाली विद के साथ स्टार्ट हुआ है फुल, तो वो इसको हैंडल करेगा, वो इस सेक्शन में जाएगा और हैंडल होगा और स्टाइल डॉट विद में वो वैल्यू जो आएगा विद में वो सेट हो जाएगा। सेम ऐसे ही होगा यहाँ पर min width, अगर कुछ min width से स्टार्ट हो रहा है तो वो होगा min width के बाद अगर ऐसा है min width ऐसा कुछ है min width screen ऐसा कुछ है, तो यहाँ पर हम min width ऐसे रिप्लेस कर देंगे तो अल्टीमेटली क्या आएगा स्क्रीन। और साइज में अपने स्क्रीन का वैल्यू क्या है, स्क्रीन का वैल्यू है 100 VW, तो हमें अल्टीमेटली क्या रिटर्न होगा 100 VW। तो min width में हम क्या सेट कर देंगे 100 VW सेट कर देंगे, इजी है। फिर ऐसे हाइट और min हाइट, ओके तो हमने बहुत सारा प्रोग्रेस तो कर लिया है। अब क्या करते हैं थोड़ा और आगे बढ़, ओके तो अब क्या करते हैं थोड़ा फ्लेक्स मारते हैं, राइट। थोड़ा सा मैं क्लोज कर देता हूँ ताकि ये अब डिस्टर्ब ना करे, हम बहुत प्रोग्रेस कर चुके हैं। अब क्या करते हैं, देखो यहाँ पर मैंने फ्लेक्स के लिए सारे क्लासेस लिख दिए कि देखो कभी कभी क्या होता है क्लास में आएगा फ्लेक्स, ये तो इजी है आप हैंडल कर लोगे। फ्लेक्स कॉल, इसमें क्या है फ्लेक्स डायरेक्शन को कॉलम कर दो। फिर फ्लेक्स रो, इसमें क्या है फ्लेक्स डायरेक्शन को रो कर दो। फ्लेक्स रैप क्या है, फ्लेक्स रैप को रैप कर दो। इजी। मैं ये बेसिक जो यूज होते हैं मोस्टली सिर्फ वही क्लास लिखे। यहाँ पर आपको एक्चुअली और भी जो क्लासेस होते हैं, फ्लेक्स नो रैप अगर लिखना है तो नो रैप, वो सारे आपको मैनुअली लिखने हैं। मैंने जो इम्पोर्टेंट यूज होते सब वही लिखे है। तो इसके बाद क्या है, अगर ग्रिड है तो डिस्प्ले ग्रिड कर दो। फिर क्या है क्लास स्टार्ट विद, अगर ग्रिड कॉलम है तो स्टार्ट कर दो यहाँ से। फिर अगर उसके बाद अगर कुछ ऐसा आ रहा है ग्रिड कॉल्स 1FR या फिर कुछ ऐसे 2FR ऐसे आ रहा है, तो आप यहाँ पर ग्रिड के सारे प्रॉपर्टीज ऐसे हैंडल कर लेंगे। यहाँ पर आर्बिटरी वैल्यू होगा तो यहाँ पर आ जाएगा, अदरवाइज हम स्प्लिट कर लेंगे। और ग्रिड कॉलम टेम्पलेट में वो रिपीट के थ्रू यहाँ पर कॉलम के जो वैल्यूज है वो हम यूज कर मतलब प्रोवाइड कर दे रहे हैं यहाँ पर। तो आशा करता हूँ कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद इस सेक्शन में यहाँ पर जस्टिफाई, मान लो कि मेरे पास ऐसा आया जस्टिफाई सेंटर, तो ये क्या करेगा, देखो जस्टिफाई यहाँ आया और ये जस्टिफाई के बाद जो भी होगा उसको रिप्लेस कर देगा, मतलब हमारे पास क्या बचेगा सब सेंटर। तो यहाँ पर अलाइनमेंट क्या आएगा सेंटर, अलाइनमेंट का वैल्यू आएगा सेंटर। ओके तो यहाँ पर ये देखेगा कि कुछ है क्या, तो देखो सेंटर है, तो ये क्या करेगा जस्टिफाई अलाइनमेंट में, अगर वो अलाइनमेंट है तो जस्ट स्टाइल और जस्टिफाई कंटेंट जस्टिफाई अलाइनमेंट। यहाँ से इसे भी हटा देते कमेंट्स को। और यहाँ पर क्या है आइटम्स से कुछ अगर स्टार्ट हो रहा है कि आइटम्स सेंटर, सेम उसी तरह से काम करेगा। इतना तो अभी हमें वो ऊपर के सारे कोड देखने के बाद ये तो इजीली समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा होगा यहाँ पर। फिर यहाँ पर गैप के साथ सेम, गैप के बाद जो भी आर्बिटरी वैल्यू होगा ये प्रोसेस साइजिंग में जाएगा, उधर से जो भी वैल्यू आएगा वो यहाँ पर हम दे देंगे। यहाँ पर आप चाहे तो आर्बिटरी वैल्यू भी हैंडल कर सकते हैं, मैंने नहीं कर रखा, आप करना जरूर आपके एंड से। ओके तो हमने गैप्स वगैरह भी यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया है। अब थोड़ा मार्जिन और पैडिंग को थोड़ा और देख ले तो मोस्टली काम हो जाना चाहिए। तो मैं एक बार के लिए मार्जिन और पैडिंग के जो कोड्स है उसको भी कॉपी करके यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वहां पर मैंने क्या किया। एक्चुअली क्लासेस है वो ऐड किए मैनुअली और बस वो वैल्यू दे दिए मैंने बाद में। ओके मार्जिन के साथ आपको टेलविन क्या क्या प्रोवाइड करता है, MX, MY, MT, MB, ML, MR, ये सारे वैल्यूज आपको प्रोवाइड करता है। मतलब मार्जिन दे दो चारों तरफ से, एक्स डायरेक्शन में दो, वाई डायरेक्शन में, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट में और राइट में। सेम आपके पैडिंग के साथ भी होता है, राइट। पैडिंग आ गया, पैडिंग ये रहा कि अगर कुछ पी से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर भी मैंने रिजेक्स यूज कर दिया, उसको स्प्लिट कर लो। स्प्लिट करने के बाद इसे थोड़ा, तो देखो पी डैश के बाद पैडिंग का पैड वैल्यू दे दो, उसका जो वैल्यू है वो वैल्यू दे दो। यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल दिया, राइट। प्रीफिक्स देके और प्रोसेस साइजिंग देके, प्रोसेस साइजिंग में क्या प्रीफिक्स और वो देके वैल्यू हमने निकाल लिया। सेम ही काम करेगा, हम बस अभी रीयूज कर रहे हैं फंक्शंस को। फंक्शंस तो मैंने पहले ही मतलब समझा दिया आप। तो ये पैडिंग्स, ये जब पीटी है तो टॉप में लगेगा, पीबी है तो बॉटम में लगेगा, वो जो वैल्यू आएगा। पीएल है लेफ्ट में लगेगा, पीआर राइट में लगेगा। सेम यही सेम काम एज इट इज सेम काम मैंने मार्जिन के लिए भी कर दिया। अब लास्ट जो कुछ है ये करने के बाद मोस्टली हमारा काम हो गया, हम एकदम एंड पे आ गए। मैं थोड़ा क्लोज कर लूं क्या। अब क्या है राउंडेड के साथ साथ जो आते हैं स्टार्ट विद, अगर राउंडेड है तो राउंडेड, खाली अगर राउंडेड है तो भैया इतना आप लगा दो। उसके बाद क्या होता है राउंडेड के साथ भी जो आते हैं ना, राउंडेड के साथ अगर फुल है नन है तो ये वैल्यू लगा दो। उसके बाद अगर आर्बिटरी वैल्यू है बॉर्डर रेडियस तो वो लगा दो। फिर कुछ ऐसे इसमें वो आर्बिटरी यहाँ पर प्रोसेसिंग में है, प्रोसेसिंग के साथ क्या है आर्बिटरी वैल्यू है तो यहाँ से हम फेच करके उसे पास कर देते हैं, राइट। प्रोसेसिंग के अंदर ही, मतलब उससे हम राउंडेड कॉर्नर्स जो है बॉर्डर वो हैंडल कर रहे हैं। और अल्टीमेटली यहाँ पर ये फॉन्ट के कुछ प्रॉपर्टीज है वो मैंने लिख दिया मैनुअली कि फॉन्ट अगर बोल्ड है तो फॉन्ट विड्थ ये कर दो, अंडरलाइन है तो
डेकोरेशन ये कर लो, यहाँ पर आप सेमी बोल्ड वो सारे क्लासेस भी ऐड कर सकते हो। मतलब हम यहाँ पूरा टेलविन तो नहीं लिख रहे बैठ कर, क्या है कि बिहाइंड द सीन हमें पता चल जा रहा है कि टेलविन ऐसा ही कुछ कर रहा होगा, ताकि अब जब हम इसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखेंगे ना तो और ज्यादा क्लियर आएगा पिक्चर। फिर अगर क्लास इटैलिक है तो टेक्स्ट डेकोरेशन इटैलिक, एंड अल्टीमेटली आपको बस एक ही चीज करना है, रिटर्न स्टाइल। एक बार चेक करें क्या सारा चीज काम कर रहा है कि नहीं। बहुत सारा कोड लिख दिया हमने, और यहाँ पर मैं लिखूंगा विथ फुल, ओके, मिन हाइट स्क्रीन, इसको ऐसे नहीं लिख सकते, मिन हाइट स्क्रीन। फिर क्या लिखूंगा, बीजी ग्रे, थोड़ा डार्कर शेड में चले 700, ओके। एक कुछ और लिखता है, फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर। अब इसमें मैं एक डिप बनाऊंगा जिसमें मैं दूंगा, इसमें आर्बिट्ररी वैल्यूज भी यूज कर लेते हैं, 300 400 पिक्सल डॉट हाइट 250 पिक्सल्स। इसमें कुछ एंटर किया तो ये एक्चुअली एमिट कुछ प्रॉब्लम कर रहा है तो मैनुअली लिख लेते हैं। उसमें क्या है, 400 पिक्सल और हाइट 250 पिक्सल्स, राइट। और इसमें मैं कुछ टेक्स्ट भी ऐड कर देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। और इसमें भी मैं वो टेक्स्ट को सेंटर करने के लिए फ्लेक्स जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर टेक्स्ट 2XL या फिर 2XL ही रख देते हैं। और इसमें क्या करेंगे, टेक्स्ट रेड अभी के लिए 200, मोमेंट ऑफ ट्रूथ वाला। एक काम करते, रुको, इसमें जरा बीजी वाइट कर देते हैं, यस। और तो फिर इसे थोड़ा डार्कर शेड में ले जाते हैं, 800, थोड़ा लाइटर शेड पे 400 500 और टेक्स्ट बोल्ड कर दे क्या, टेक्स्ट बोल्ड। गाइस, वी बिल्ड आवर ओन टेलविन CSS, बट ये एक्चुअली CSS जनरेट नहीं कर रहा। एक्चुअल टेलविन में क्या होता है कि वहां पर ना CSS फाइल जनरेट होता है ऑन द फ्लाई, और फिर आप उस CSS फाइल को अपने सर्वर पे रख देते हो तो कि आपका CSS लोड होता है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं वो आपको दिखाऊंगा एक सेकंड में। मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ, यहाँ पर राउंडेड भी चेक कर लेते हैं, राउंडेड MD करके, देखो राउंडेड भी लग रहे हैं, बढ़िया। यहाँ पर देखो क्या हो रहा है, हम जो विद लिख रहे हैं ना, हमारा जावास्क्रिप्ट उसका इक्विवेलेंट इनलाइन CSS लिख रहा है, ओके। तो यही है हमारा टेलविन CSS। तो मैं ये प्रोजेक्ट जो है इसका गिटहब लिंक आप जहां पर भी कौन से भी प्लेटफॉर्म पे आप देखें, चाहे वो लिंक्डइन हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, कहीं ना कहीं डिस्क्रिप्शन पे तो आपको इसका गिटहब लिंक मिल जाएगा। मैं इसे ओपन रखूंगा। अगर आप इसमें और कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं, फील फ्री टू डू दैट, और क्लासेस ऐड करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। पर देखो बेसिक्स तो हमारा टेलविन काम कर रहा है। तो आपका थॉट्स जरूर शेयर करना इसके रिगार्डिंग, क्या थॉट्स है आपके, हो सके तो लाइक भी कर देना। तो तब तक के लिए गुड बाय।